भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर उनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, एक विवाद ट्विटर पे मचा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पे सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसी टिप्पणी की गई कि वो अपना डीएनए बताएं। जीबी रोड और सोनागाछी तक बात पहुंच गई। ये जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विवादित काम कर रही है। इस समय हम इधर करीब 2 महीने से देख रहे हैं, तो कभी अपने कार्यालय पर पोस्टर लगाते हैं रात को, सुबह छीछा लेदर होती है जब, तो फिर पोस्टर हटा देते हैं। उसी तरह जब डीएनए पर चर्चा शुरू हुई, छीछा लेदर समाजवादी पार्टी की हुई, तो फिर ट्विटर से उसको भी हटा दिया गया। तो ये रोहिणी आयोग की चर्चा क्यों नहीं करते? ये अपने ट्विटर पे क्यों नहीं लिखते कि रोहिणी आयोग जो 27% आरक्षण है वो पिछड़ों को बांट करके सबको दिया जाए? इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? जब इस देश में एक कानून बना है, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव का कानून बनने जा रहा है, तो ये अपने ट्विटर से या पोस्टर क्यों नहीं लगाते अपने यहाँ होर्डिंग कि एक देश एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा क्यों ना लागू हो? इस पे क्यों नहीं बहस करते ये लोग? ये सिर्फ नफरत की भाषा का इस्तेमाल करके करते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। मज़े की बात तो हम देखते हैं कि बैक हो जाते हैं। अभी डॉक्टर अंबेडकर बनने की कोशिश किए और जब अटैक हुआ उस पोस्टर पर तो फिर बैक हो गए, पोस्टर भी हट गया और उस मुद्दे से हट गए। तो एक न एक इशू ला करके समाजवादी पार्टी फिजूल की चर्चा और अनर्गल चर्चा करना उनका एक आदत सी बन गई है। अखिलेश यादव का कल जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि इस तरह की पोस्ट ना करें और डिप्टी सीएम को भी अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। हमारा डीएनए श्री कृष्ण से मिलता है और बार बार डीएनए की सवाल उठता है तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो माननीय ब्रजेश पाठक तो ब्रह्मा जी से बिरादरी से ताल्लुकात करते हैं तो अब तो उनसे बड़े हो गए वो, हैं, सृष्टि के निर्माता हो गए, हैं, उनके वंशज मान लिए हैं, मानते हैं। तो अब पहले तो भिड़ान वही दोनों लोग कर ले कि हम बड़े कि तुम बड़े। एक सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को लेकर जो है वो सर्वे कराने की बात कही है कि जो काबिल होगा उसी को टिकट मिलेगा और सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। ये संगठन ने ये निर्णय लिया है। वो उनकी पार्टी का विषय है और अच्छा कदम है, पार्टी की तरफ से ये अच्छी पहल है। एक सवाल, मायावती ने अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। पहले उत्तराधिकारी बनाया था, फिर उसको हटाया उत्तराधिकारी पद से, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, फिर उसके बाद फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया, फिर अब पार्टी में लिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से बनाया गया। देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता का काम है, किसको रखना है, किसको जिम्मेदारी देना है, उनकी जिम्मेदारी है। तो वो जो कर रही हैं वो दल हित में कर रही हैं और समाज की बेहतरी लाने के लिए कर रही हैं, तो उनका भी अच्छा कदम है, हम तो स्वागत करते हैं। सालार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर बड़ा जो है वो विवाद मचा, तमाम चीज़ें हुई, आपने भी मेले का विरोध किया था और अब तमाम लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी परमिशन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ वैमनस्यता फैलाना चाहती हिंदू मुसलमान के बीच में। नहीं, जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, हम किसी मेले का विरोध नहीं करते हैं। मेला उनका लगना चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए काम किया हो। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी देश की एकता के लिए, देश के सुरक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को गुलाम होने से बचाया।
जब जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब तब संघर्ष हुआ। 585 राजा जब देश में छोटे छोटे सूबों में थे तो तमाम राजा हारे, कुछ राजा शरण में चले गए। जब बहराइच की तरफ वो बढ़े तो इन्होंने तमाम राजाओं को इकट्ठा करके संघर्ष किया और विजय हासिल की। तो मेला तो उनका लगना चाहिए देश में जो देश को गुलाम होने से बचाए, जो देश को सुरक्षा के लिए, देश की खुशहाली के लिए काम किया हो, समाज को बेहतरी के लिए काम किया हो। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश को गुलाम होने से बचाया, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगना चाहिए। तो हम लोग तो 10 जून को विजय दिवस महाराजा सुहेलदेव जी का मनाएंगे। हम लोग भी अप्लाई करेंगे, परमिशन हम लोगों को मिले। चलिए, धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें सुनी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।